तो यानी आप इसको चैप्टर को दे सकते हैं पर्यावरण का सूक्ष्म अध्ययन या वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। तो देखिए सूक्ष्म अध्ययन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ना बारीकी से मानी बहुत ही अच्छा तरीका से उसका क्या करना, अध्ययन करना, ठीक है, यानी डीपली में जाना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसका डीपली करना है, तो हमको वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं, इसका होता क्या है। एक तो और बात, वातावरण, अगर हम लोग व्यवसाय की बात करेंगे इसमें, तो हम लोग जो वातावरण पढ़ेंगे तो उसको हम लोग व्यावसायिक वातावरण में ही हम लोग रहेंगे, अव्यावसायिक वातावरण में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग किस वातावरण की बात करेंगे, तो व्यावसायिक वातावरण की बात करेंगे। और उसमें हम लोग सबसे पहले यही सीखते हैं क्या, कि व्यावसायिक वातावरण का क्या अर्थ होता है, ये हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। क्या व्यावसायिक वातावरण का क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, या आप व्यावसायिक वातावरण से क्या आप समझते हैं, सब बात सेम ही होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोला, व्यावसायिक वातावरण का अभिप्राय उन घटकों के योग से है। देखिए कोई एक चीज़ तो वातावरण में होगा ही नहीं, तो इसलिए क्या बोला है कि व्यावसायिक वातावरण का अभिप्राय उन घटकों के योग मतलब जानते हैं जोड़, घटकों के योग से हैं जो व्यवसाय को क्या करती होगी, प्रभावित करती होगी। देखिए बहुत सारे हमारे वातावरण में चीज़ें हैं जो व्यावसायिक वातावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। बहुत सारे वातावरण हैं मौजूद। और देखिए क्या होता है, क्या पहला क्या कि उन घटकों के योग हैं जो व्यवसाय को क्या करता है, प्रभावित करता है, तथा जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। देखिए इसमें दो बात आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या कि व्यावसायिक वातावरण क्या है, उन घटकों के योग से है। क्या है, घटकों का योग है, ठीक है। क्या है, घटकों का योग है जो व्यवसाय को प्रभावित करता है। हम लोग आगे सीखेंगे कि व्यावसायिक वातावरण को क्या क्या प्रभावित करता है उसके बारे में भी, ठीक है। तो क्या एक तो व्यवसाय को प्रभावित करेगा, और दूसरा क्या कि उन पर व्यवसाय का कोई कंट्रोल नहीं होगा, उन पर व्यवसाय का कंट्रोल नहीं होगा। आगे देखिए तो यहाँ पे और बात लिखे हैं क्या, यह व्यवसाय के लिए क्या होता है, खतरे होते हैं। जो व्यावसायिक वातावरण होता है ये क्या है, व्यवसाय के लिए खतरे और अवसर दोनों उपलब्ध रहते हैं। इस व्यावसायिक वातावरण में खतरा भी रहता है और अवसर भी इसी में रहता है, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। करें तो व्यावसायिक वातावरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यावसायिक वातावरण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, ठीक है। व्यावसायिक वातावरण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। कौन कौन सा होता है, तो एक आंतरिक वातावरण होता है और दूसरा का बाह्य वातावरण या बाहरी वातावरण ये होता है। इसको आप बाह्य वातावरण भी बोल सकते हैं या बाहरी वातावरण भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यावसायिक वातावरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक आंतरिक वातावरण, एक बाह्य वातावरण या बाहरी वातावरण, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, आंतरिक वातावरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्या आंतरिक वातावरण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए आंतरिक वातावरण से अभिप्राय उन घटकों से हैं। देखिए घटक क्या होती है हम लोग बाद में समझ जाएंगे। उन घटकों से हैं जो व्यवसाय को क्या करता हो, प्रभावित करता हो। देखिए व्यावसायिक वातावरण है तो हम लोग शुरू में ही पढ़े हुए हैं क्या व्यावसायिक वातावरण क्या करता है, व्यवसाय को प्रभावित करता है, ठीक है। तो क्या होंगे, उन घटकों से हैं जो व्यवसाय को क्या करेगा, व्यवसाय को प्रभावित करता है तथा व्यवसाय के अंदर उपलब्ध होते हैं। ये व्यावसायिक वातावरण क्या होगा, व्यवसाय के अंदर होगा, व्यवसाय के बाहर नहीं होगा, व्यवसाय के अंदर होता है। तथा इस पर क्या होता है, व्यवसाय का नियंत्रण होता है। देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस पर व्यवसाय का नियंत्रण होता है, आंतरिक वातावरण या बाह्य वातावरण। तो आपको किस पे लगाना है, आंतरिक वातावरण पे। ऐसा क्यों होता है, देखिए आंतरिक वातावरण पे इसलिए व्यवसाय का नियंत्रण होता है क्योंकि व्यवसाय आंतरिक वातावरण में क्या करता है, वो व्यवसाय का उद्देश्य बनाता है कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है। तो व्यवसाय का उद्देश्य कौन स्थापित करेगा, व्यवसायी मिलकर करेगा,
तो इसलिए उस पर क्या उसका नियंत्रण है कि नहीं इस बार हमको प्रॉफिट इतना कमाना है, तो इसका उसका उद्देश्य है, उस पर नियंत्रण कर लेगा। उत्पादन क्षमता, आज इस बार मान लीजिए व्यवसाय को उत्पादन बढ़ाना है या घटाना है, ये तो उस पर निर्भर करता है, व्यवसाय पर निर्भर करता है कि उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। कैपिटल लगाना, उसका मन की मर्जी है कि कैपिटल बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है, तो ये सब जो व्यवसायिक वातावरण होते हैं ये आंतरिक वातावरण होते हैं, जिस पे क्या होता है व्यवसाय का कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे में अब बाह्य वातावरण पे क्या होगा, बाह्य वातावरण पे कंट्रोल नहीं होगा। क्यों? कि उसमें आंतरिक वातावरण, लेकिन जैसे हम कोई उद्देश्य बनाएंगे इस पर मेरा कंट्रोल है, लेकिन राजनीतिक वातावरण पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा। और बहुत सारा ऐसा घटक है या वातावरण है जिस पे